हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक किरचॉफ के नियम। ठीक, किरचॉफ के दो नियम है। पहला नियम संधि का नियम है और दूसरा नियम पास का नियम है। ठीक, मतलब पास का नियम पहले दूसरे नियम को कहते हैं और संधि का नियम पहले नियम को कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों नियम को हम बहुत ही बारीकी से आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत ही मज़ेदार तरीके से आप लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, इस टॉपिक को बहुत ही आसानी से हम आपको सिखा देंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को सबसे पहले करते हैं स्टार्ट। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे संधि का नियम क्या होता है। संधि के नियम में क्या कहा गया है, जो कि किरचॉफ का पहला नियम है। ठीक है, और ये नियम दोनों ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या बोर्ड एग्जाम में या तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछता है और या तो फिर ये दोनों नियम पूछ लेता है। अगर लॉन्ग आंसर आ रहा है तो नियम और न्यूमेरिकल दोनों पूछता है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम लोग आपको ये नियम भी बताएंगे, दोनों नियम, और दोनों नियम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे कि आखिर न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है और इसमें थ्योरी कैसे लिखनी है। ठीक, तो वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले। तो पहले नियम में क्या कहा गया है, किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ठीक, के संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। मतलब क्या कहा गया है कि मान लीजिए कोई सर्किट है, तो उसके किसी भी संधि का मतलब क्या होता है, जंक्शन, जहां से धारा क्या होती है, डिवाइड होती है दो भागों में। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। ठीक है, तो जहां से मान लीजिए, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ से इधर से धारा गई और इधर निकल गई। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या बन गया, एक संधि बन गई एक प्रकार की। ठीक, तो इसी को हम लोग बोलते हैं संधि। ठीक, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, किसी वैद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक, अब देखिए, यहाँ से जितनी धाराएं इधर की संधि की ओर जाएंगी वो आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, और जो संधि से क्या हो जाएंगी, बाहर जाएंगी, वो आपस में घट जाएंगी। ठीक है, तो चलो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या कहा गया, देखिए यहाँ पर I1 जो है, धारा I1 क्या है कि संधि की ओर क्या हो रही है, जा रही है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पर हो जाएगा आपका I1। ठीक, I1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए I2 क्या है, I2 क्या हो रही है, संधि से बाहर की ओर जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव का चिन्ह लगेगा और यहाँ पर हो जाएगा I2। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, I3 है। I3 क्या है, ये भी बाहर जा रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -I3 हो जाएगा। ठीक, I4 क्या है, बाहर जा रहा है, संधि से क्या हो रहा है, दूर जा रही है धारा की, नहीं जा रही, तो यहाँ पर हो जाएगा I4 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर देखिए I5 क्या है कि यहाँ से अंदर की ओर इसमें धारा जा रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा +I5 इज इक्वल टू, हमने क्या बताया था कि इनका योग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, क्या होगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, I1 + I5, आप इधर रोक लीजिए। उसके बाद इसको क्या करिए, यहाँ से हो जाएगा I2 + I3 + I4। ठीक, तो ये क्या हो गया, इस प्रकार से ये हो गया आपका कौन सा, पहला नियम हो जाता है किरचॉफ का। ठीक, यही क्या है, किरचॉफ का पहला नियम है। चलिए, अब इस नियम को कहते क्या है, यह नियम किसके संरक्षण पर है, किरचॉफ का पहला नियम किसके, जो संधि का नियम है वो है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, आवेश संरक्षण के सिद्धांत को व्यक्त करता है। ठीक है, जो किरचॉफ का पहला नियम है ये किसको व्यक्त करता है, आवेश संरक्षण के नियम को, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को क्या करता है, व्यक्त करता है। और इसको हम लोग धारा का नियम भी कहते हैं। ठीक, किसका, धारा का नियम भी कहते हैं, संधि का नियम कहते हैं, और किरचॉफ का पहला नियम, ये 2-3 नामों से जाना जाता है। और अब पेपर में कभी कभी
अलग अलग नियम से भी पूछ लेता है। ठीक, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर संधि का नियम बोल रहा है तो भी यही लिखना है, धारा नियम बोल रहा है तो भी यही लिखना है, और बोल रहा है किरचॉफ का पहला नियम लिखिए तो भी यही लिखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं दूसरा नियम क्या है। किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है? पास का नियम है। ठीक, पास का नियम, इसमें क्या कहा गया है? किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में, मान लीजिए यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर आप लोग समझिए कि यहाँ पर क्या है, दो बंद पास हैं। क्या हुआ कि यहाँ पर देखिए दो बंद पास हैं, एक ये हुआ एक ये हुआ आपका। ठीक है, तो यहाँ पर दो बंद पास हैं कि विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों का, यहाँ पर देखिए I1 धारा बह रही है और R1 रेजिस्टेंस है कि प्रतिरोधों का संगत, अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, I2 धारा है और R2 है। और यहाँ पर क्या है, I1 प्लस I2 धारा है और इसके इसमें क्या है, इसके संगत में क्या है, जो प्रतिरोध है R3 है। ठीक है, के प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, इन दोनों रेजिस्टेंस तथा धारा के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई। ठीक, अब चलिए हम लोग इसको समझते हैं, किसमें सॉल्व करके इसको समझते हैं। ठीक, कैसे इसको सॉल्व करना है ये देखिए। सबसे पहले यहाँ पर मान लीजिए आप, ये क्या हो गया आपका, ए हो गया। क्या हो गया, ए। नहीं, यहाँ पर ए तो हमने मान लिया है, तो इसको हम बोलते हैं ए बी। ये हो गया आपका सी, और यहाँ पर हो जाएगा आपका डी। ठीक, और ये हो जाएगा ई, और ये हो जाएगा आपका एफ। ठीक है, चलो अब इसको कैसे सॉल्व करना है आप ये देखिए। यहाँ पर क्या होगा, पहले आप ले लीजिए बंद पास एक में, ये वाले बंद पास को समझिए, एक और दो। यहाँ पर कितने बंद पास बन रहे हैं, तो एक यहाँ से देखिए सी डी ए बी। ठीक, और दूसरा क्या है, ए बी ई एफ। ठीक है, तो यहाँ पर दो बंद पास बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं बंद पास सी डी ए बी में। ठीक, मतलब ये ऊपर वाले में, एक नंबर में। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें क्या कहा गया है, I1 और R1। ठीक, यहाँ से बहने वाली धारा क्या I1 है, और यहाँ पर इसके संगत रेजिस्टेंस क्या है, R1 है। ठीक है, क्या है, R1 है। तो I1 R1 माइनस, यहाँ पर देखिए, अब माइनस हमने क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जिस डायरेक्शन में इधर से धारा गई है उसी डायरेक्शन में यहाँ से फिर धारा जा रही है। ठीक है, तो अगर धारा क्या हो जाएगी, विपरीत दिशा में, यहाँ से क्या है, विपरीत दिशा में जा रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। तो यहाँ से I2 और इसके संगत रेजिस्टेंस क्या है, R2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा I2 और R2 है। ठीक, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, बराबर, बराबर क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। हमने इस बंद पास में लिया, सबसे पहले बंद पास एक के लिए हमने। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये E1 और यहाँ पर ये हो गया माइनस E2। ठीक है, ये समझ में आपको आ गया। आप लोग इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब इसके बाद बंद पास 2 के लिए, बंद पास 2 के लिए। ठीक है, हम लोग अब बंद पास 2 के लिए समझते हैं। उसमें क्या करना पड़ेगा आपको कि यहाँ देखिए, यहाँ से दूसरा कौन सा बन रहा है, ये इतना। ठीक है, ए बी ई एफ। ठीक, तो यहाँ पर बन रहा बंद पास कितने, दो बंद, एक बंद पास ये बन रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर I2 R2 माइनस क्या हो जाएगा, I2 R2, और यहाँ पर माइनस साइन नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ से धारा आई, यहाँ से आई, और इनकी डायरेक्शन क्या सिंगल है और एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का साइन आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा I2 और R2 प्लस, यहाँ पर देखिए धारा क्या हो जाएगी, इधर से I1 आई और इधर से I2, तो दोनों मिलकर क्या बना लेंगी, I1 प्लस I2। यहाँ पर I1 प्लस I2 हो गया कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, इसके अकॉर्डिंग R3 है, और इज इक्वल टू यहाँ पर ये कितना है, एक ही बैटरी इस पर लगी है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, E2। ठीक, इस इतना किसको समझ में नहीं आएगा, सभी को आ गया होगा अगर आपने ध्यान से समझा। तो यहाँ पर दो इक्वेशन आपकी बन गई कि नहीं बन गई, यही दोनों इक्वेशन क्या है,
अगर आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से दोनों इक्वेशन आपकी प्राप्त हो जाती है। ठीक, तो यही रहा क्या आपका पास का नियम। ठीक है, तो इस नियम ये किसके संरक्षण पर कार्य करता है? किरचॉफ का दूसरा नियम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को व्यक्त करता है। ठीक है, मतलब ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को व्यक्त करता है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को व्यक्त करता है। ठीक है, ये किस नियम को व्यक्त करता है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को व्यक्त करता है। ठीक, अब उसके बाद देखिए, अब यहां से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इन समीकरण को क्या करते हैं, परिपथ के विभिन्न भागों में बहने वाली धारा का मान ज्ञात किया जा सकता है इन समीकरणों के। मान लो किसी भी कहीं भी अगर आपको धारा का मान निकालना है तो आप इन दोनों इक्वेशन का यूज करके करंट का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही इस नियम का यूज भी है। और ठीक, और ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। और पहला जो नियम है संधि का नियम, वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। और आई होप आप लोगों को ये दोनों नियम बारीकी से समझ में आ गए होंगे। अब चलिए हम लोग बारी आती है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की। ठीक, अब हम लोग समझते हैं न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि निम्नलिखित चित्र ए व बी में धारा आई का मान ज्ञात करना है आपको। यहाँ पर दो फिगर बनाए गए हैं ए और बी। ठीक, तो इन दोनों फिगर में क्या करना है आपको, धारा का मान बताना है, मतलब करंट का मान, आई का मान बताना है। ठीक, तो उसको कैसे सॉल्व करना है हम लोग अब ये समझने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या समझा था, दोनों नियम समझे। अब दोनों नियम से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स को समझने वाले हैं। ठीक, तो चलो अब हम लोग पहले करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने की शुरुआत। ठीक, तो हम लोग क्या करना है, सबसे पहले ए वाले को देख लेते हैं, कौन सा, फिगर ए में। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं ए के लिए। ठीक है, हम लोग किस फिगर की बात कर रहे हैं, फिगर ए की बात कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो हमने क्या बताया था कि जो समस्त धाराओं का, जो संधि पर मिलने वाली सभी जो धाराएं हैं उनका बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। ये हमने क्या बताया था, पहले नियम में यही तो बताया था हमने। तो यहाँ पर देखो, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर से पहले देखना है आपको जंक्शन की ओर कितनी धाराएं जा रही हैं, कितनी धाराएं जा रही हैं संधि की ओर। यहाँ पर देखो ये बाहर जा रही है, ये अंदर की ओर जा रही है। ठीक, ये गई, ये गई और ये गई। ठीक, तो हम लोग इनको क्या करते हैं, सबसे पहले ऐड करते हैं। 6 प्लस 4 एम्पियर, यहाँ से 4 एम्पियर का है, जंक्शन की ओर जा रही है। ठीक, तो इसको हमने लिख लिया। और इसके बाद क्या है, 3 प्लस 3। ठीक, अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है, ये आई है। ठीक, क्या है, आई है। ठीक, तो ये क्या हो रही है, देखो जंक्शन से बाहर की ओर जा रही है। ठीक है, क्या हो रही है, जंक्शन के बाहर की ओर जा रही है। तो यहाँ पर हम माइनस का साइन लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे आई। ओके, और यहाँ पर देखिए 10 एम्पियर क्या है, बाहर की ओर जा रही है, तो यहाँ पर भी माइनस का साइन लगा के 10 हम लिख देंगे। इक्वल क्या हो जाएगा, 0 के। ठीक, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो तो यहाँ पर से क्या, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 6 4 आपका कितना हो गया, 10, 3 कितना हो गया, 13। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 13 माइनस आई इज इक्वल टू कितना कर देंगे, इधर हम कर दिए 10। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से अगर हम आई की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ से इधर जाएगा तो ये जाएगा घट। ठीक है, तो यहाँ बचे कितना, 3। तो यहाँ पर हमारी जो आई की वैल्यू आने वाली है वो आ गई 3। ठीक है, ये देखिए आई की वैल्यू कितनी आ गई, 3, किस फिगर में। अब हमने इसमें क्या कहा था, ए तथा बी में, तो हमने ए को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब देखते हैं फ्रॉम फिगर बी के लिए। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं फ्रॉम फिगर बी। ठीक है, चलो अब इसमें क्या करना होगा आपको, यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि संधि सबसे पहले कितनी बन रही है, यहाँ पर देखिए ए और बी और यहाँ पर एक सी। ठीक,
कितने जंक्शन है यहाँ पर? 3 जंक्शन है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, देखिए यहाँ से 3 एम्पियर क्या हो रही है, संधि की ओर जा रही है, 4 एम्पियर संधि की ओर जा रही है, 2 एम्पियर संधि की ओर जा रही है। तो इनको पहले क्या करो आप लोग, जोड़ लो। ठीक, ये हो जाएगा 2। ठीक है, और इधर देखिए, फिर यहाँ से संधि से क्या, ये I1 क्या हो रही है, बाहर की ओर जा रही है कि नहीं जा रही है? तो यहाँ पर माइनस करो और I1 कर दो। ठीक, इतना समझ में आ गया? इक्वल लगाओ, 0 कर दो। बहुत ही आसान है। अब यहाँ से अगर हम लोग I1 का मान निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 3 7 2 9। I1 का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक, इतना आपने सॉल्व कर लिया। अब देखिए, हमने सिर्फ अभी क्या I1 का मान निकालना है, हमको निकालना किसका, I का निकालना है। ठीक है, तो अभी हम इसको और सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे आप लोग, B से C की ओर देखिए। अब इस पॉइंट में B से C की ओर जाने वाली धाराएं देखिए, B से C की ओर देखिए, यहाँ से क्या, B से ये बाहर जा रही है और ये बाहर जा रही है, और ये क्या हो रही है, B की तरफ आ रही है। ठीक है, तो I1 क्या हो रही है, B की तरफ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे I1 माइनस, ठीक, I1 माइनस 1 एम्पियर क्या हो रही, बाहर जा रही, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 1 एम्पियर। ठीक है, ये क्या हो जाए, I1 माइनस 1। उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से I1 माइनस 1 और I2 क्या हो रही, बाहर जा रही है कि नहीं जा रही, यहाँ पर माइनस I2 कर लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम I1 की वैल्यू की रखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 1 माइनस I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ से क्या हो जाएगा, I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 8 के हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है, यहाँ पर I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब इसके बाद क्या आप लोग करेंगे, यहाँ पर C पर, अब पॉइंट C पर क्या करना है, आप किरचॉफ का नियम लगा देना। इस पॉइंट पर क्या हो, किरचॉफ का नियम, बिंदु C पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाने पर, ठीक, हम क्या करेंगे, बिंदु C पर किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगा देंगे। तो यहाँ पर देखो I2, अब देखो यहाँ से I2 क्या है, इस C की ओर जा रही है कि नहीं जा रही, ये देखो, ये इसकी डायरेक्शन क्या है, इस पॉइंट C की ओर है, और ये दोनों बाहर जा रही हैं। तो यहाँ I2 माइनस क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बराबर किसके, 0 के हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बहुत आसान है। अब देखो I2 की वैल्यू क्या है, 8 है, तो हम लोग क्या करते हैं, 8 यहाँ से रख देते हैं, माइनस क्या, I माइनस क्या हो जाएगा, 7 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से हम I की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ से आती है क्या, 1 एम्पियर। कितनी आती है, 1 एम्पियर। ठीक, तो फाइनली हमने इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था, यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि फिगर A व B में धारा I के मान ज्ञात करना है। हमने इसमें क्या निकाला, धारा I का मान 1 3 निकाला है, और यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया है धारा I का मान 1। ठीक, तो अब हम लोग समझते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। ठीक है, पहले न्यूमेरिकल को हमने बहुत अच्छे से समझा, अब हम लोग समझते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। ठीक, जो कि किस पर आधारित है, पास के नियम पर आधारित है, किरचॉफ के दूसरे नियम पर आधारित है। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इस नियम में क्या कहा गया है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करिए। चित्र में प्रदर्शित परिपथ में किरचॉफ का वोल्टता नियम लगाइए। वोल्टता नियम कौन सा है, पहला नियम था धारा के नियम, और दूसरा क्या है, वोल्टता नियम है। मतलब जो पास का नियम है उसको हम वोल्टता का नियम भी कहते हैं। ठीक, जो कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, तथा I1 व I2 के लिए समीकरण प्राप्त कीजिए। हमने क्या बताया था कि उस दूसरे में क्या हमने 2 समीकरण फाइंड आउट किए थे, तो सेम उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है और इक्वेशन फाइंड आउट करना है I1 व I2 के लिए। ठीक, 2 समीकरण यहाँ से फाइंड आउट होने वाले हैं, तो आप वो कैसे करना है इसका प्रोसेस आप लोग आसानी से समझिए। चलो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, फिगर को आप लोग समझिए, और फिगर अगर आप लोग समझ लिए ना तो आपके सारे डाउट तो क्लियर हो ही जाएंगे। पहले देखो, यहाँ से 2 बंद पास बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, एक A B और F E। ठीक, और उसके बाद क्या, B C और E और D।
यहाँ पर से कितने बंद पास बन रहे हैं, 2 बंद पास बन रहे हैं। और यहाँ पर रेजिस्टेंस देखो, जो R1 है 10 ओम का है और R2 20 है और ये R3 15 है और ये 50 ओम के कितने यहाँ से रेजिस्टेंस लगे हैं, ठीक। और यहाँ पर 3 वोल्ट की एक बैटरी लगी है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कैसे देखिए। सबसे पहले हम लोग बंद पास 1 के लिए यहाँ पर लिखेंगे बंद पास 1 के लिए, ठीक। बंद पास 1 कौन सा है आपका, ये वाला, कौन सा, ये आपका क्या है, बंद पास 1 है। तो यहाँ पर अगर हम इसके लिए सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है कि नहीं है। यहाँ पर 10 ओम रेजिस्टेंस है और बहने वाली धारा कितनी है, आई। तो I1 है कितनी, I1 है तो 10I1 रेजिस्टेंस और उसके क्या संगत प्रतिरोध का गुणनफल ही तो होता था, उसमें क्या कहा गया था, दूसरा नियम यही था, ठीक। तो रेजिस्टेंस तथा उसमें बहने वाली धारा के का गुणनफल, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर 10 ओम रेजिस्टेंस है और यहाँ पर I1 धारा फ्लो हो रही है, तो इनका दोनों का क्या कर दिया हमने, गुणा कर दिया। प्लस इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर देखो, यहाँ से अब इसके बाद क्या होगा, इधर से धारा गई। सबसे पहले देखा जाता है इस फिगर में धारा की डायरेक्शन क्या है, धारा की डायरेक्शन ऊपर की ओर है, ठीक। तो हम लोग भी फिगर में ऐसे ही चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ तक धारा I1 आई और यहाँ से धारा क्या हो गई, डिवाइड हो गई। तो यहाँ I2 निकल गई और बची धारा कितनी, I1 माइनस I2 धारा यहाँ पर बच गई, ठीक है। तो चलो यहाँ पर देखो 15 ओम का क्या रेजिस्टेंस लगा है और इसमें बहने वाली धारा कितनी है, I1 माइनस I2 है, ठीक है कि नहीं। बराबर बैटरी कितनी लगी है, 3 वोल्ट की, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कर दिया इसको, इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या होगा, देखिए अगर हम इसका अंदर गुणा करा दें 10I1 प्लस 15I1 माइनस 15I2 बराबर 3, ठीक। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 15 10 कितना हो जाएगा, 25I1 हो जाएगा। 25I1 माइनस का 15I2 बराबर 3, इसको आप लोग समीकरण मान लीजिए 1। किसी को डाउट। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे बंद पास 2 के लिए, कौन सा, B C D E और D, ठीक। इन तीनों के, दोनों के, चारों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरे बंद पास में क्या होगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना लगा है, 20 लगा है और यहाँ पर 50 लगा है, 2 ही रेजिस्टेंस इस पर वर्क कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे बंद पास 2 के लिए, किसके लिए, बंद पास 2 के लिए। अब बंद पास 2 में क्या हो रहा है भाई, यहाँ से देखो 20 ओम रेजिस्टेंस है और इसमें बहने वाली धारा कितनी है, I2 है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 20I2, कोई दिक्कत, प्लस अब क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर प्लस। अब इसके बाद आगे डायरेक्शन क्या है, ये है ये। तो यहाँ पर कितना रेजिस्टेंस है, 50 ओम का लगा है रेजिस्टेंस भाई, और धारा कितनी बह रही है, वही I2 बह रही है, कोई दिक्कत नहीं में। अब उसके बाद देखो यहाँ से क्या होगा, डायरेक्शन धारा की चेंज हो जाएगी। पहले क्या हुई, इधर गई और इधर आ रही थी, अब क्या होगा, अब यहाँ से ऐसे धारा आई लेकिन ऐसे जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या हुई, इधर से भी आ रही है इधर से जा रही है, ठीक। तो यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो गई। अगर डायरेक्शन चेंज हुई तो फिर यहाँ पर हम माइनस का साइन लेंगे और यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस कितना है, 15, और यहाँ हो जाएगा I1 माइनस का I2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर I2 है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 50 2 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 70I2 माइनस, यहाँ से देखो, यहाँ से इसको क्या कर दीजिए, अंदर गुणा करा दीजिए। तो 15I1 माइनस 15I2 हो जाएगा, बराबर का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद देखो यहाँ से
ये 15 क्या हो जाएगा, I2 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 85 I2 हो जाएगा, 85 I2 माइनस का क्या हो जाएगा 15 I1 हो जाएगा, बराबर का 3। इसको मान लो समीकरण 2 भाई साहब आप। सॉरी यहाँ पर दिखा नहीं है आपको, तो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। देखो 70 I2 है और यह 15 I2 है, ये क्या हो जाएंगे जुड़ के क्या बना लेंगे 85 I2, और उसके बाद ये माइनस 15 I1 है, और यहाँ पर 3 वोल्ट की बैटरी तो आपकी लगी ही है। ठीक, क्योंकि सिंगल बैटरी है तो आपका जो ई होगा वो तीनों में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन हमने क्या कर लिया फाइंड आउट कर लिया। अब अगर हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा I1 और I2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक, तो अगर आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो इन दोनों इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करिए, और I1 और I2 की वैल्यू को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या निकाल के आप लाए हैं। ठीक है, बाकी हम हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ये दो क्या समीकरण हमको प्राप्त करने थे, तो हमने समीकरण को क्या कर लिया फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ पर आपका पहला समीकरण क्या है 25 I1 माइनस 15 I2 इज इक्वल टू 3, और यहाँ पर क्या है 85 I2 माइनस 15 I1 इज इक्वल टू क्या है 3। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों समीकरण हमने बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लिया है। ठीक, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।